देश भर का मुसलमान बीजेपी सरकार से यही मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमानों की मांग पर योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उसके बाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी सरकार को और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा जवाब दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गाय को लेकर इस वक्त देश की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ मुस्लिम समाज के कई संगठन और बड़े मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की इस मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि माता है और माता पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां सवाल तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता यही उठा रहे कि जब गाय को माता माना गया है, गाय माता है, उसको पूजनीय माना गया है, उसकी रक्षा की बात की जाती है, तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर सीधा जवाब देने से परहेज क्यों कर रही है बीजेपी? मांग करने वाला कौन है, इस पर बहस हो रही है, लेकिन मांग क्या है उसकी, इस पर चर्चा कम दिखाई दे रही है। अगर यही मांग सालों से हिंदू संगठनों की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से आती रही है और आज कुछ मुस्लिम संगठन भी वही बात कह रहा है, तो फिर सरकार की असहजता आखिर किस बात को लेकर है? आखिर मुसलमान क्या गलत मांग कर रहा है? वो तो यही मांग कर रहा है ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसकी मांग का जवाब देने के बजाय, उस पर कोई फैसला लेने के बजाय आप उल्टा उस समुदाय पर हमलावर हो गए, उनके मौलानाओं पर हमलावर हो गए। योगी आदित्यनाथ के बयान और मुसलमानों की मांग के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि जनता के वोट से बनी सरकारें गाय को केवल पशु मान रही हैं। पूर्व की सरकारों से लोगों को शिकायत थी, लेकिन जिन लोगों ने खुद को गौभक्त और हिंदुत्व का समर्थक बताया, उनके शासन में भी गाय की स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। गौमाता के सम्मान और सुरक्षा पर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। शंकराचार्य ने जनता से गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौरक्षा का मुद्दा प्रमुख जन मुद्दा बनेगा और समाज को इस विषय पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार स्वयं गौमाता को कानूनी रूप से विशेष दर्जा नहीं देगी, तब तक उनकी स्थिति में वास्तविक सुधार संभव नहीं है। शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार खुद कानून में गाय को पशु मानती है, इसलिए सबसे पहले उस सोच और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। शंकराचार्य ने कहा कि गाय को मां आप नहीं घोषित करोगे तो आप हटोगे तो कोई और करेगा। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को। ये एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहां उद्घोषणा करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो। सुना आपने।
तो गाय को लेकर प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले मुस्लिम समाज, अब शंकराचार्य। हालांकि शंकराचार्य तो पहले से ही इसकी मांग करते आ रहे हैं। इससे पहले भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरण ने गाय को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग उनका वोट लेकर सत्ता में आए हैं वही आज गौमाता को बेच रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा था कि भारत विश्वगुरु से विश्व कसाई बनने की राह पर है। तो गाय को लेकर शंकराचार्य सरकार पर पहले से ही हमलावर है। अब जब मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है तो उस बीच एक बार फिर शंकराचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है और सरकार से बड़ी मांग की है, बड़ा हमला भी बोला है। बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच जमकर विवाद देखने को मिला था, जिस पर शंकराचार्य और योगी सरकार आमने सामने आ गई थी और आज भी आमने सामने। जी हाँ, दोनों की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए थे। इस वीडियो में इतना 4 PM। आज हमारे परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता, राजमाता घोषित करे सरकार, ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। तत्काल आज सरकारें बैठे हैं, इनको अधिकार है ये राज्य माता तत्काल घोषित करें, जैसा परम पूज्य शंकराचार्य कह रहे हैं। और हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि आप जो है तत्काल, पूरा देश चाहता है, पूरा समाज चाहता है, मुस्लिम समाज भी बोल रहा है कि आप गौ माता को राज्य माता घोषित करें, केंद्र में राष्ट्र माता घोषित करें। ये मांग है, उसको पूरा करिए। क्यों बात को घुमा रहे हैं, फुसला रहे हैं जनता को। ये निश्चित इनके एक मुख्यमंत्री ने कहा है, बंगाल के कि 14 साल तक गाय हम उनका दूध पीते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 14 साल गाय कट सकती है। जरा उसका भी जवाब योगी जी दे दें अपने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का, जिसने कहा कि 14 साल बाद गाय कटेंगी, तो उसको क्या करेंगे, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री को। आप गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप तत्काल उत्तर प्रदेश में गौ माता को राज्य माता घोषित करें, ये मेरी मांग।